साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी, जहां आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है मेडिसिन के बारे में। साथियों आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीच एक्सकॉर्ड सॉल्युबल 100 mg इंजेक्शन, जिसका साथियों कंपोजिशन है हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन 100 mg। साथियों ये जी लैबोरेटरीज़ का इंजेक्शन है। साथियों ये देखिए, इसकी जो एमआरपी है 320 रुपये है। साथियों पाउडर फॉर्म में है। इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन या एनएस जो है ऐड करने से जो है ये स्टिर करने से जो है ये डिज़ाल्व हो जाता है। साथियों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्कॉट के सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे साथियों जो है इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और ये वर्क कैसे करता है साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रिकॉशन, कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे, ब्रांड की बात करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी डोजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन है क्या। साथियों हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन 100 mg बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन कार्ड कार्टिकोस्टेरॉइड। साथियों ये कार्टिकोस्टेरॉइड क्लास की जो है ग्रुप की मेडिसिन है, और इसको जो इसका क्लास है ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड जो है इसका क्लास है। साथियों इसको स्टेरॉइड हार्मोन्स भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसको स्टेरॉइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो साथियों जो इसकी ग्रुप है मेडिसिन है कार्टिकोस्टेरॉइड है, और जो क्लास इसका है ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइड हार्मोन है। साथियों इट इज़ यूज टू ट्रीट वैरायटी ऑफ डिजीज कंडीशंस, क्योंकि साथियों ये एक स्टेरॉइड है तो ये क्या होता है मेडिसिन के साथ जो है दिया जाता है। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस डिजीज कंडीशन सच एज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जैसे किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, जैसे कैंसर है, स्किन की प्रॉब्लम है, आई डिसऑर्डर हो जाता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट कंडीशन नीड क्विक रिस्पॉन्स। और ये क्या होता है कि जैसे अस्थमेटिक पेशेंट है, उसकी सांस बहुत फूल रही है, तो जो इसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन है उसके साथ जो है कार्टिकोस्टेरॉइड को देने से उसका रिस्पांस बढ़ता है और मरीज को जल्दी से स्टेरॉइड की वजह से फ़ायदा मिलता है। तो साथियों ये तो जो है इसके डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। यूजेस की बात करेंगे तो साथियों इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज़ इसके बहुत से फ़ायदे हैं साथियों। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथियों क्या होता है कि एड्रीनालिन इनसिफिशियंसी एक बीमारी होती है, उसमें एड्रीनल इनसिफिशियंसा में उपयोग किया जाता है। उन एलर्जिक कंडीशन में, जैसे किसी तरह की एलर्जिक कंडीशन है, कोई इंसेक्ट या बाइट काट लिया है, कोई भी जैसे प्रॉब्लम है या जैसे कैंसर है, उसकी दवाइयों के साथ सपोर्टिव मेडिसिन में दिया जाता है। और स्किन का किसी तरह का विकार है, स्किन डिसऑर्डर है, जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, रेडनेस हो गया, इचिंग हो रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम है उसमें दिया जाता है। आई डिसऑर्डर आँख की प्रॉब्लम में दिया जाता है, और जो अर्थराइटिस हो जाती है ओल्ड एज में उसमें जो है इसको दिया जाता है, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है सपोर्टिव मेडिकेशन। ल्यूपस में दिया जाता है, पिसोरियासिस हो जाती है, शरीर की में खुजली इचिंग होती है, एक तरह का स्किन का विकार है उसमें दिया जाता है। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस जिनको हो जाती है, सपोर्टिव मेडिसिन के साथ जो है ये कार्टिकोस्टेरॉइड जो है हाइड्रोकार्टिसोन जो है दिया जाता है। साथियों जो है साथ ही साथ ब्लड डिजीज है, किसी तरह की आई इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन है उसमें दिया जाता है, स्टमक में जो है इन्फेक्शन है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह की प्रॉब्लम है, सपोर्टिव मेडिसिन के साथ जाता है। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है मरीज को, उसमें जो है हाइड्रोकार्टिसोन कहने का मतलब है सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है उसमें भी दिया जाता है साथियों। एंड इम्यून सिस्टम जो है बीमारी होती है, इम्यून से रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जेरियाटिक रिकवरी ओल्ड एज में कोई भर्ती मरीज है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें इसको जो है दिया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है वूंड डिजीज हो जाती है, लो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स जब हो जाते हैं तब इसको दिया जाता है। साथियों सेप्सिस हो जाती है मरीज को, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एंड लीवर इन्फ्लामेशन हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाती है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है साथियों। साथ ही साथ साथियों क्या होता है कि इसका जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाती है, उसमें भी इसको उपयोग में लाया जाता है। साथियों ये इमरजेंसी ड्रग भी है साथियों, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी तरह का अगर हॉस्पिटल है तो उसमें जो है ये इमरजेंसी ड्रग के तौर पे जो है हमेशा रखा रहता है, उसमें इस्तेमाल किया
जाता है। साथियों एक चीज़ और मैं बताऊंगा, हॉस्पिटल या क्लिनिक यूज ओनली है, इसको पर्सनली या किसी को ऐसे मत सजेस्ट करें कि लगा ले। हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही इसको जो है एक्सपर्ट फार्मासिस्ट और डॉक्टर की देख रेख में ही ये जो है दिया जाता है। साथियों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकता है, जैसे पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, एक तरह का ये साइड इफ़ेक्ट है। साथ ही साथ मूड चेंज हो जाता है, इसको लगाने से मूड स्विंग करने लगेगा, अजीब सा लगेगा, क्योंकि स्टेरॉइड है, बॉडी को जो है एकदम से उत्तेजना पहुंचा देता है, एकदम जोश में आ जाता है आदमी, और शोर थ्राट हो जाता है, इस तरह से जो है इसका गला चौंक कर देता है, साइड इफ़ेक्ट है। कमजोरी लगने लगती है, मसल पेन होने लगता है, मसल क्रेम होने लगता है, और एब्डोमेन पेन होने लगता है, हेडेक, सर में दर्द होता है, चक्कर आने लगता है, और पेट अपसेट हो जाता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं साथियों इसके जो है एक्सकॉर्ट इंजेक्शन, हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम 100 mg इंजेक्शन एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है विच वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स इन द बॉडी, और बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनको जो है प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। दैट काज इन्फ्लामेशन, उससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन, जो शरीर में सूजन होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, और एलर्जीज होती हैं वो नहीं होती हैं। साथियों कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे तो अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट फेलोर है, या हार्ट अटैक आता है, या हाई बीपी होता है, वैसे मरीजों को इसको नहीं देना है। किडनी डिजीज है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर जो है फंगल इन्फेक्शन है, उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसीलिए साथियों जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के साथ पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो कोई दवा चल रही होती है या कोई मेडिसिन चल रही होती है तो तुरंत बताते हैं, ताकि वो उस दवाई को, उससे रिएक्शन है तो दूसरी यूज कर सके। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो बहुत सी दवाइयों के साथ हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन का इंट्रैक्शन है, जिसमें हम क्लोपिडोग्रिल को जानते हैं, उसके साथ नहीं दिया जा सकता है। और जो नायासाइड है लाइक आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन है, उसके साथ नहीं देते हैं। वारफरीन के साथ इसको उपयोग में नहीं लाते हैं। साथियों डोज की बात करेंगे तो साथियों सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ जानेंगे। ये मार्केट में 100 mg में अवेलेबल है, 200 mg में है, 400 mg में, 100, 200, 400 mg में अवेलेबल है। अब साथियों इसकी MRP की बात कर लें, नॉर्मल जो जेनरिक इसका रेट है 100 ग्राम का है जो इंजेक्शन, वो लगभग 40 रुपये का है। 200 mg का इंजेक्शन है लगभग 57 रुपये का है, और 400 mg का है लगभग 140 रुपये का। ये जेनरिक रेट हैं, अदरवाइज रेट कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। साथियों ये IM और IV दोनों तरह से दिया जा सकता है। एज, वेट और बीमारी पे इसको निर्भर किया है। जैसे किसी को एलर्जिक हो गया है तो उसको क्या होता है 100 mg इंजेक्शन, इसको जो है वाटर फॉर इंजेक्शन मिला के या फिर नॉर्मल सलाइन के साथ स्लोली पुश करके ये क्या होता है कि स्टेट लगाया जा सकता है। अगर एक लगा दिया तो काफ़ी है डोज। अदरवाइज जो है सीवियर एलर्जिक कंडीशन है तो उसमें 200 mg से लेके 400 mg तक एडवाइस कर सकते हैं डॉक्टर। और क्या होता है BD भी लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये मरीज की जो है बीमारी पे निर्भर करता है। जैसे अस्थमा है, अस्थमा में 100 mg मॉर्निंग इवनिंग जो है ये क्या कहते हैं 3 to 5 डेज तक इसको दे सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी डोज जो है डॉक्टर के द्वारा एडजस्ट की जाती है। अदरवाइज़ 1 स्टेट लगाएंगे उससे ही फ़ायदा मिल जाता है। साथियों बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो ब्रांड हैं बहुत फेमस हैं, जैसे कि एक फेमस ब्रांड है प्राइमाकॉर्ट इंजेक्शन, मैक्लियोड का है, उसमें भी हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट होता है, सिर्फ कंपनी का ब्रांड बदला होता है। कार्ट होता है नियॉन फार्मास्यूटिकल का है, एंड हाइड्रोकार्ट जो है एबॉट फार्मा का होता है। साथियों जो एक्सकॉर्ट हमारे पास है ये जो है G लैबोरेटरीज कंपनी का है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।